हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पजल्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं और अभी हम बात कर रहे हैं बॉक्स बेस्ड पजल की। इससे पहले मैंने 14 लेक्चर कराए हैं और 14 लेक्चर में लगभग 3 टाइप के मैंने पजल करा दिए हैं, जिसमें सिक्वेंशियल पजल के ही 3 टाइप थे, डे बेस्ड, मंथ बेस्ड और ईयर बेस्ड। अभी हम बात करें बॉक्स बेस्ड। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाइए उसको देखिए। बाकी अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि सारी पीडीएफ और वीडियो के लिंक मैं यहीं डालता हूँ, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पिछले वीडियो में जो मैंने पिछला पजल का वीडियो डाला था उसमें एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका एक कमेंट आया था, उनको एक डाउट था। उस डाउट को मैं पहले क्लियर कर दूं, थोड़ा टाइम लेके, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा पजल बनाना। उनका डाउट कुछ ऐसा था कि इन्होंने बताया था, कहा था कि सर यहाँ पे है 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड एच एंड नन ऑफ देम हैज नंबर 28। उनका ये कहना था कि जो एफ और एच है, ये जो नन ऑफ देम हैज 28 बोला गया है, ये एफ और एच के लिए बोला गया है, क्योंकि वो कह रहे थे देम जो है वो दो लोगों के लिए, मतलब प्लूरल के लिए यूज होता है और एफ और एच प्लूरल है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे देखो 3 बॉक्सेस लिखा है, प्लूरल तो ये भी है? तो अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट ये नहीं था। कॉन्सेप्ट ये था कि देखो पूरे यहाँ से लेकर 3 बॉक्सेस से लेकर 28 तक एक फ्लो में पढ़ो। देखो 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड एच एंड नन ऑफ देम हैज नंबर 28। एंड जो होता है ना, एंड, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। अगर ये एंड यूज हुआ तो इसके लिए नहीं यूज हुआ है। ये एंड, ये 3 बॉक्सेस लिखे हुए ना, इनके लिए यूज हुआ। मतलब 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एच, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड एच एंड नन ऑफ देम, मतलब वो तीनों के तीनों, नन ऑफ देम हैज नंबर 28। वो तीनों के तीनों के पास नंबर 28 नहीं है। तो यहाँ पे वही मैंने किया कि तीनों के तीनों के पास 28 नंबर नहीं है, एफ और एच 28 हो सकते हैं। उनका यही डाउट था कि एफ और एच 28 नहीं होंगे, पहले ही कंडीशन में ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं, ये पजल मैंने जहां से उठाई है उसमें भी ये चीज लिखी हुई है कि एफ और एच को 28 नहीं दिया गया, उसके बीच में डाला गया है, लेकिन वो वहां भी गलत है। मैंने वहां पे कंप्लेन डाल दिया है प्रॉपरली कि सर ये एंड यूज किया गया है ये 3 बॉक्सेस के लिए, ना कि इसके लिए, ठीक है। तो अगर किसी को भी डाउट हो तो आप अभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा फिर से इसको सही करने की, ठीक है। फिलहाल मुझे लगता है कि इतना मैंने क्लियर कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की पजल को। चलो, तो आज की पजल की हम बात करें तो बॉक्स बेस्ड पजल ही हम डिस्कस कर रहे थे, और एक जैसे हम स्टेप वाइज चलते हैं वैसे ही चलेंगे, ठीक है। चलो, 7 बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन 8 शेल्फ। इस बार 7 बॉक्स है और 8 शेल्फ में है, मतलब एक शेल्फ खाली रहने वाली है, वैकेंट वाली, ठीक है। एंड नंबर 1 to 8 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। 1 to 8 मतलब बॉटम से टॉप तक 1 to 8, ठीक है। तो उसके बाद द बॉक्सेस आर, ये सारे बॉक्सेस हैं। वन शेल्फ इज एम्प्टी, एक शेल्फ एम्प्टी है। उसके बाद कंडीशन यहाँ से लिखना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले बना लेंगे, ठीक है। बनाते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। ये सारे बना लेंगे। एक टेबल, टेबल इसलिए बना देते हैं हम, ये हमारा स्टेप 2 है वैसे तो। और टेबल इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई ऐसी कंडीशन मिले जो तुरंत ही पुट हो रही हो, उसको हम तुरंत वहां पे लिख दें, ठीक है। चलो, M is kept in such a way that only 3 boxes are kept above it and 3 boxes are kept below it। मतलब M ऐसे रखा गया है कि उसके ऊपर 3 बॉक्सेस है, ना कि शेल्फ। इस बात का ध्यान रखना, शेल्फ नहीं है, 3 बॉक्स हैं, ठीक है। मतलब इसमें वैकेंट भी हो सकता है, ठीक है। 3 बॉक्स और नीचे भी 3 बॉक्स, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कुछ ऐसा बताया गया इसमें, ओके। चलो देखते हैं। उसके बाद कह रहा है O is kept at the gap of 2 shelf from the vacant। तो वैकेंट जो बॉक्स होगा, वैकेंट उससे 2 शेल्फ के गैप में बैठा है O, ठीक है। कहीं भी बैठा, ऊपर नीचे हमें नहीं पता, ठीक। उसके बाद कह रहा है N is kept at shelf number twice than the number of carrying O। O जो कैरी करता है उसमें अगर 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें N का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, नन ऑफ द शेल्फ बिलो शेल्फ कैरिंग P इज वैकेंट। मतलब P के नीचे वाले शेल्फ वैकेंट नहीं होंगे, ठीक है। नन ऑफ द शेल्फ बिलो द शेल्फ कैरिंग P इज अ वैकेंट। मतलब नन ऑफ द शेल्फ बिलो शेल्फ कैरिंग P, मतलब P वाला जो शेल्फ है, P वाला, एक सेकंड रुको। नन ऑफ द शेल्फ बिलो द शेल्फ कैरिंग P इज वैकेंट। P के नीचे वैकेंट नहीं होगा, सही है। P के नीचे वैकेंट नहीं होगा, सही है। नो बॉक्स इज केप्ट बिलो बॉक्स L एंड K। L और K के नीचे
एक सेकंड रुको, नो बॉक्स केप्ट बिटवीन, सॉरी, एल और के बीच में कोई बॉक्स नहीं होगा। अच्छा, एक तो इस तरह बन जाएगा, दूसरा कैसा बनेगा, दूसरा कुछ ऐसा बनेगा कि एल और बैक एंड ऐसे हो जाएंगे, एल और के और एल ऐसे बन जाएंगे, और ऐसे, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। चलो, सम ऑफ शेल्फ नंबर ऑफ जे एंड ओ इज इक्वल टू द सम ऑफ शेल्फ नंबर एल और एन। तो जे और ओ, जे प्लस ओ का जो भी नंबर आएगा जोड़ने पे, वो बराबर होगा किसके, एल और एन के, ठीक है, ये कहा गया है इसमें। ये हो जाने के बाद हमने सबको एक सर्कल में बंद कर देना है, ठीक है, सबको एक सर्कल में बंद कर देना है। एक मिनट, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल कंडीशन है, एम वाली कंडीशन। अगर देखो ध्यान से, थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच लगाओगे अपनी, समझ में आ जाएगा कि एम के ऊपर या नीचे 3 ही बॉक्स होने चाहिए। तो कौन सी जगह, अच्छा अच्छा मान लो कि ऊपर एक भी वैकेंट नहीं है, ये ऊपर मान लेते हैं एक भी वैकेंट नहीं है, तो एम कहाँ बैठेगा, एम यहाँ बैठेगा, ठीक है। और मान लेते हैं नीचे एक भी वैकेंट नहीं है, तो एम यहाँ बैठेगा, तो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलो, तो हम मानते हैं कि एम यहाँ पर है और एम यहाँ पर है इस कंडीशन में, ठीक है। नीचे से आएंगे और देखेंगे, अगर नीचे एक भी वैकेंट नहीं होगा तो एम फोर्थ पे बैठेगा, और अगर ऊपर एक भी वैकेंट नहीं होगा तो एम किस पे बैठेगा, फिफ्थ पे बैठेगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ से पजल को बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ये वाली हो जाने के बाद, इस कंडीशन के हो जाने के बाद एक ये कंडीशन है ये वाली, इसको देखो, अगर ओ को मैं 1 मानूं तो एन कितना हो जाएगा 2, ओ को मैं 2 मानूं तो एन हो जाएगा 4, ओ को मैं 3 मानूं तो एन हो जाएगा 6, और ओ को मैं 4 मानूं तो एन हो जाएगा 8। और 4 पे पहली कंडीशन के हिसाब से तो होगा नहीं ना, पहली कंडीशन जो हम 4 वाली रख रहे हैं, ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन से, तो 4 पे तो होगा नहीं, इसका मतलब 1 2 या 3। चलो, 1 पे ओ को रखते हैं तो एन कितने पे हो जाएगा, 2 पे। लेकिन 1 पे रख पाओगे क्या ओ को, ओ से 2 छोड़कर वैकेंट होगा, ओ से 2 छोड़कर तो एम बैठा हुआ है, इसका मतलब 1 पे पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है। चलो, एन को सॉरी ओ को यहाँ पे रखते हैं, रख पाओगे क्या, नहीं रख पाओगे, क्योंकि इंटू 2 करके तो एन चाहिए, तो इंटू 2 करके हमें क्या मिल रहा है, ओ वहां पे तो ऑलरेडी एम बैठा है, गलत हो जाएगा। चलो, ओ को यहाँ रखते हैं, ओ को यहाँ रख के रख पाओगे क्या, यहाँ पर आएगा एन और यहाँ तो वैकेंट होना चाहिए यार 2 छोड़ के, इसका मतलब है हमें ये कंफर्म हो गया कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत है। अब पॉसिबिलिटी यही बची है जो कि हमारी सही है, यही वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है। चलो, ओ को अगर यहाँ रखें तो वैकेंट कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। एन यहाँ रख सकते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी, ओ से 2 कंडीशन एक साथ बन रही थी, ठीक है। अच्छा, ओ को यहाँ रखें तो वैकेंट कहाँ रखेंगे, नहीं रख पाएंगे, गलत हो जाएगा। चलो, ओ को अगर यहाँ रखें तो रख सकते हैं, बताओ, रख सकते हैं। अगर ओ को यहाँ रखें तो हमें एन को रखना पड़ेगा इस पे, और यहीं पे आएगा वैकेंट, इसका मतलब ये भी गलत है। चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, ओ को अगर यहाँ रखें तो रख सकते हैं, एन को कहाँ रखना पड़ेगा, एन को यहाँ रखना पड़ेगा, और एन को यहाँ रखेंगे तो वैकेंट को यहाँ रखेंगे। अब ये तो ये सही है कि नहीं है, बताओ। एक कंडीशन देखो ये वाली, क्या ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, क्या ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, या ये छोड़ो, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ये बताओ, पॉसिबल है ये कंडीशन, दिख रही है, नहीं पॉसिबल है ना। चलो, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो एन को मैंने यहाँ रख दिया, अब मेरे पास एल और के, और एल और के बाद कौन सी कंडीशन बची है, पी जे और ओ। अच्छा देखो, एन के तो मुझे पता चल गया कि एन 2 पे आने वाला है, ठीक है, एन 2 पे आने वाला, अब इसको जोड़ेंगे और ओ 1 पे आने वाला है, ओ जो है ओ 1 पे आने वाला है, ये एन का है, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, वो तो याद रहेगा ना, याद नहीं रहेगा, रुको, एन प्लस एल और ओ प्लस जे, तो इसका तो पता चल गया 2 पे है। अब क्या रखें, अच्छा अच्छा, एल को यहाँ रखें अगर, तो एल पे एल 6 पे आ जाएगा, इसका मतलब ये टोटल 8 हो जाएगा, और ओ 1 पे है तो मतलब जे 7 पे आएगा 100%। अगर मैं जे को यहाँ रख दूंगा तो के को रख पाऊंगा क्या, मैं के को रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा ना, गलत हो जाएगा इसका मतलब एल यहाँ पर नहीं आएगा, एल यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, एल यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक। चलो, अच्छा, एल यहाँ पर नहीं आएगा तो एल कहाँ पर आएगा फिर, एल को 7 पे रख सकता हूँ क्या मैं, एल को अगर मैं सॉरी, हाँ ठीक है, एल को 7 पे रख सकता हूँ क्या मैं, एल को अगर मैं 7 पे रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर एल को 7 पे रख दी तो मुझे जे को 8 पे रखना पड़ेगा, जे को रख सकता हूँ 8 पे, रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। और जे को मैंने वहां रख दिया तो के को यहाँ रख सकता हूँ, भाई एल के जस्ट नीचे या ऊपर के था, रख सकता हूँ। अब एक ही जगह बची जो पी यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये बताया होता पी के नीचे पैकेट नहीं होगा, देखो यहाँ पे लिखा था नो बॉक्स इज केप्ट, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं था, नन ऑफ द सेल्फ बिलो द शेल्फ
कैरिंग पी इज वैकेंट, ठीक है, तो पी के ऊपर वैकेंट है, ये भी सही है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आया ये वाली कंडीशन क्यों गलत हुई? समझ में आया भाई? ये वैकेंट यहाँ पर है और पी के नीचे, पी के ऊपर होना चाहिए, ये तो चलो मान लिया पी के ऊपर है, ये सही हो रहा था, ये वैकेंट, ये चीज सही हो रही थी, मान लेते हैं, चलो पी के ऊपर वैकेंट है, ठीक है, परफेक्ट, एकदम सही। लेकिन मुझे ये बताओ कि एन को जब मैंने यहाँ पे रख दिया 8 पे, तो अब एन ही 8 हो गया मेरे भाई, एन ही 8 हो गया, और ओ ऑलरेडी 4 पे बैठा हुआ है, तो क्या जोड़ेंगे उसमें, कहाँ पे रख देंगे, एल को कहाँ रखना पड़ेगा बताओ मुझे? एल के को यहाँ रखूंगा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई एल 3 पे 8 3 11 होता है, 4 और 6 4 10 मैक्सिमम ही हो पाएगा, है ना? वो 8 3 यहाँ पे, अगर मैं एल को यहाँ रखता हूँ, एन और एल को जोड़ता हूँ, या फिर एल को यहाँ रख के 8 1 9 को जोड़ता हूँ, तो कहाँ पे 6 4 10 ही हो रहा ना यार, और 6 3 9, या फिर यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा उसको, जे को ना, तो गलत हो जाएगा यार, समझ रहे हो? इसका मतलब हमें समझ में आ गया। चलो इसको, अच्छा एक बार ना इसको ड्राइव करके दिखाता ही हूँ आपको, छोड़ो इसको, मैं ऐसे करूंगा ही नहीं, इसको प्रॉपर ड्राइव करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये गलती हो रही है इसमें, इस वाली कंडीशन में। रुको, ऐसे मजा नहीं आएगा ना, ऐसे आधा अधूरा करके जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। चलो मान लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं एम को, यहाँ पे रखा था ना एम ने, हाँ ठीक है, यहाँ पे रखा हमने, ओ को हम यहाँ रखते हैं ना, एक दो छोड़कर बैकेंड को यहाँ रखना पड़ेगा, गलत हो गया, ठीक है, और मतलब गलत नहीं हुआ, काटेंगे उसको, और एन, एन कहाँ था, एन उसका डबल था, मतलब एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो इसको हटा दो, ठीक है। चलो अब देखो एन की प्लेस वैल्यू हो गई 8, ठीक है, एन की, एक मिनट रुको, एन की प्लेस वैल्यू हो गई 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि कहा था कि एल और के साथ में होंगे, और जे और ओ की जो वैल्यू होगी वही एल और एन की वैल्यू होगी, ठीक है, एल और एन की वही वैल्यू होगी जो जे और किसकी होगी, ओ की होगी, ठीक है। चलो मान लेते हैं एक बार, जो जे, एल और के तो इसी पे आएंगे, इन्हीं तीनों पे कहीं आएंगे, एल और के इन्हीं तीनों पे कहीं आएंगे, पता है हमें, ठीक है, आपको भी पता है ये बात, ठीक। चलो ये वाली कंडीशन मेरी हो गई। अच्छा एक मिनट रुको 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 रुको, ये वाली कंडीशन तो हुई नहीं, रुको रुको रुको, ये वाली कंडीशन तो हुई नहीं, ये देखो ध्यान देना, वैकेंट जो है इस पर्टिकुलर केस में वैकेंट इसी पे आने वाला है, समझे, वैकेंट इसी पे आने वाला, कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे भाई नीचे बोला है 3 बॉक्स होंगे, ऊपर बोला है 3 बॉक्स होंगे, यानी बैक अगर ऊपर 3 ही जगह है मतलब तीनों फिल होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो ये तो वैसे ही गलत हो रहा है, देखने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन इसका मतलब ये पुरानी वाली जो हमने बना रखी थी ना, वो वाली एकदम परफेक्ट बनाई थी, ओ को यहाँ रखेंगे, एन को यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद एल को यहाँ रखेंगे, के को यहाँ रखेंगे, और जे को यहाँ रखेंगे, और पी को यहाँ रखेंगे, ठीक है। ये एकदम सही बनी, देखो 3 बॉक्स नीचे भी हैं और 3 बॉक्स ऊपर भी हैं एम के, है ना? तो ये हमारी एकदम परफेक्ट बनी है, दूसरी वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट जो भी पजल बनाऊंगा जब भी आऊंगा तो आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। अब पता नहीं वो डाउट मैंने उनका क्लियर किया, वो देखेंगे या नहीं देखेंगे इस वीडियो को, मुझे नहीं पता, बट मैंने, मेरा काम था, ये मेरा फर्ज था, तो मैंने उसको किया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पजल क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पजल की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि देयर आर 7 बॉक्सेस जे के एल एम ए बी सी विच आर kept vertically one above another but not necessary in the same order. The boxes contain different items: mobile, laptop, earbud, speaker, watch, sunglasses and headphone, but not necessary in the same order. ठीक है, उसके बाद कंडीशन लिखना स्टार्ट होगी। चलो तो हमने इतना पढ़ लिया कि 7 बॉक्सेस हैं और कुछ कुछ ये लोग कंटेन करते हैं, मतलब आप रखते हैं अपने ऊपर, और यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमें सातों बॉक्स को बना लेना है, 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप 3 पे। द बॉक्स दैट कंटेन ईयरबड्स इज जस्ट अबव सी। सी के जस्ट ऊपर कौन है? ईयरबड वाला है, ई ए और आर, ठीक है, ईयरबड वाला है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन सी और ए। अच्छा सी और ए में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ए विच कंटेन सन ग्लासेस, ए जिसे सन ग्लास ले रखा है, सन, ठीक है। एम डज नॉट कंटेन लैपटॉप और हेडफोन, तो एम जो है वो लैपटॉप, लैपटॉप और हेडफोन, HEAD नहीं रखता है, ठीक है।
Box M is kept just above box A and there are two boxes between M and the box which contain mobile. तो M जो है वो जस्ट अबव है A के, ठीक है, और M और मोबाइल के बीच में दो बॉक्स हैं, MOBILE, ठीक है. The box M just above A and there are two boxes between M and the box which contain mobile, ठीक है. There are three boxes between C and the box which contain headphone. थ्री बॉक्सेस हैं सी और हेडफोन में. सी को यहाँ रखो, 1 2 3 HEAD, ठीक है, हेडफोन. मैं वहां क्यों लिख रहा हूँ सारा एक कोने में, क्योंकि सब आपस में इंटरकनेक्टेड है इसलिए लिख रहा हूँ, वरना अलग अलग भी लिख सकता था ना मैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड इसलिए पास पास लिख रहा हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो, ठीक है. क्योंकि एग्जाम में यही चीज काम आएगी आपकी, ये अप्रोच ही आपकी काम आएगी. जितनी भी कंडीशन इंटरकनेक्ट हो रही हो उनको एक साथ लिखो, जो अलग हो उसको अलग लिखो, ठीक है. चलो, एल कंटेन स्पीकर एंड प्लेस्ड अबव के. अब देखो एल और के वहां पे नहीं थे तो एल को ऐसे लिख दूंगा और इसको ऊपर दिखा के कर दूंगा. एक सेकंड रुको रुको रुको. एल कंटेन स्पीकर, एल के पास स्पीकर है SPAK, और कंटेन स्पीकर एंड प्लेस्ड अबव के से ऊपर है, के से ऊपर है, ठीक है. बोथ के एंड जे आर प्लेस्ड अबव बी, बी के ऊपर है दोनों के और जे, बी के ऊपर है दोनों के और जे. इस कंडीशन और इस कंडीशन को आपस में मर्ज करें अगर, तो ये भी पता चलता है मुझे कि एल भी बी के ऊपर ही होगा, ठीक है. मतलब बी के ऊपर 3 लोग होंगे, वैसे ही दिख रहा है, ठीक है. तो बी मिनिमम अगर बैठा हूँ तो बी को चौथे पे बैठा सकता हूँ मैं, ये भी दिख रहा होगा आपको, है ना. चलो पहले इसको गोला करते हैं फिर दिखाते हैं एक एक करके चीजों को. चलो कंडीशन को मर्ज करो, पहले कंडीशन को मर्ज करो. ECM इतना मर्ज कर सकता हूं मैं, और ये मर्ज कर सकता हूं मैं, ये मर्ज कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं ना. करके देखते हैं, चलो देखते हैं. अगर मैं CA और M को रखता हूं, अगर मैं CA और M को रखता हूं, चलो रखते हैं, कोशिश करते हैं. तो शुरुआत कहां से करें, मैटर तो ये था शुरुआत कहां से करें. ध्यान से देखना, एक मिनट रुको, ध्यान से देखना. अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 3 इसमें बीच में है, 4 और 5 5 लोग आ रहे हैं इसमें. 4 1 2 3 4 4 लोग तो यहीं, 5 लोग इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है. लेकिन सी के ऊपर बैठा है मतलब छठवां भी आ रहा है, इसमें भी सी के ऊपर कोई बैठा है मतलब छठवां भी आ रहा है, और इसमें एम से कनेक्ट कर दिया है मोबाइल को. इस वाली कंडीशन ने एम से मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है, तो हमें थोड़ा सा एज मिल जाएगा, ठीक है. चलो यहाँ पे 6 आ रहे हैं, मतलब मोबाइल कहीं बीच में आने वाला 100%, ये भी बात पता है, ठीक है. चलो एक बार इसको रखकर देखने की कोशिश करते हैं कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. चलो अगर मान लेते हैं सी को मैं यहाँ रख दूं, अगर मान लेते हैं सी को मैं यहाँ रखता हूँ, एक पॉसिबिलिटी चेक करनी है जो कि मैं नहीं रख सकता. क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि सी के ऊपर ईयरफोन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे तो नहीं रख सकता. चलो अच्छा, सी को यहाँ रख सकता हूँ क्या, रख सकता हूँ. अगर मैं यहाँ ईयरफोन रखूँ, ईयरफोन यहाँ रखूँ तो सी को रख सकता हूँ. सी से 3 छोड़कर मुझे हेडफोन चाहिए था, चलो हेडफोन को मैं यहाँ रख देता हूँ, मैंने हेडफोन को रख दिया. अच्छा सी से 2 छोड़कर मुझे ए चाहिए था, मैंने ए को भी यहाँ रख दिया. सी ए के जस्ट ऊपर एम बैठा था, मैंने एम को रख दिया. ए को सनग्लास बनना, मैं सनग्लास रख दिया. अच्छा एम से 2 छोड़कर मोबाइल था, एम से 2 छोड़कर मोबाइल रख दिया. देखो इतनी कंडीशन जैसे मर्ज की पूरी पजल भर गई, पूरी की पूरी पजल भर गई ना. इसका मतलब है लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बता रहा हूँ, हमेशा नहीं बता रहा हूँ, कि जब एक 3 4 कंडीशन मर्ज करके पूरी पजल भर जाती है ना, तो चांसेस होते हैं कि वहां से पजल बन जाएगी. चांसेस हो रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन चांसेस बोलता हूँ मैं कि हो सकता है वहां से पजल बन जाए, ठीक है. चलो देखते हैं इसको. इतना होने के बाद अब क्या, अब बी के ऊपर मुझे चाहिए था 3 लोग, बी के ऊपर चाहिए थे मुझे 3 लोग, और बी के लिए 2 कंडीशन दिख रही है, ये देखो, बस यहीं आएगा बी और कहीं नहीं आ सकता 100%, ठीक है. अच्छा एल कहाँ कहाँ आ सकता है, एल के लिए सिर्फ यही जगह बची, एल यहीं पे आ सकता है 100%. एल यहाँ आएगा तो स्पीकर मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, SPA के यहाँ पे रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा. अच्छा एल जो है वो के ऊपर था, तो के यहाँ पे आएगा भाई. अगर के ऊपर था और बी भी के मतलब सॉरी के जो है वो बी के ऊपर था, तो बी यहाँ पर आएगा, आएगा. और एक जे बच गया था, जे को यहाँ पे रख देंगे. और एक क्या बच रहा था, नहीं नहीं रुको, एल को क्या पता था, हाँ एल को पता, एम, एम से 2 छोड़कर मोबाइल है, ठीक है. एम लैपटॉप और हेडफोन नहीं होगा, हेडफोन तो आ गया, लैपटॉप यहाँ पे आ जाएगा, फिर लैपटॉप यहाँ आ गया, तो आई थिंक वॉच बचा हुआ था एक, वॉच ना, हाँ वॉच यहाँ पर आ जाएगा, WATCH. चलो क्या सही बना है ये, क्या ये सही बना है,
एक बार पहले अपनी कंडीशन से हम क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद ये वाली कंडीशन से क्रॉस चेक करेंगे। अपनी कंडीशन क्रॉस चेक करना जल्दी है, आसान है ना। तो अपनी कंडीशन से क्रॉस चेक करके देखते हैं एक बार कि हमने सही बनाया है। देखो सी के ऊपर ईयरफोन है, सी से 3 छोड़कर हेडफोन है, 1 2 3 छोड़कर हेडफोन है, सी से 2 छोड़कर ए, सी से 2 छोड़कर ए के ऊपर जस्ट एम है, ठीक है, ए सनग्लासेस है, एम से 2 छोड़कर मोबाइल है, एम से लैपटॉप हेडफोन नहीं हुआ, ठीक है, वॉच है, बी के ऊपर के और जे है, बी के ऊपर के और जे है, के ऊपर एल है जो कि स्पीकर है, के ऊपर एल स्पीकर पर, सही है। चलो यहाँ से देख लेते हैं एक बार। द बॉक्स विच कंटेन ईयरबड जस्ट अबव सी, सही है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन सी और ए, सी और ए में 2 हैं, सही है। विच कंटेन ग्लासेस, ए विच कंटेन ग्लास, ठीक है। उसके बाद एम डज नॉट कंटेन लैपटॉप हेडफोन, एम को लैपटॉप हेडफोन नहीं पसंद, ठीक है। बॉक्स एम इज केप्ट जस्ट अबव ए, एम जो है ए के ऊपर है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन एम एंड द बॉक्स विच कंटेन मोबाइल, एम और मोबाइल में 2 बॉक्स हैं, ठीक है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन सी एंड द बॉक्स विच कंटेन हेडफोन, सी और हेड देयर आर 3 बॉक्सेस सी और हेडफोन, ठीक है, सी 3 छोड़ के हेडफोन, सही है। एल कंटेन स्पीकर, एल को स्पीकर पसंद है। एंड प्लेस्ड अबव के, बोथ के और जे प्लेस्ड आर अबव, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था ना आपसे कि जब 3-4 कंडीशन को मर्ज करो और पूरी पजल भर जाए, मतलब ऐसा कोशिश ऐसा फिट करो। देखो बैठाने को तो मैं 3-4 कंडीशन बैठा के कहीं भी बैठा देता, वो बहुत बनता पॉसिबिलिटी, लेकिन एक ऐसी कंडीशन रखो जिससे एक ऐसा सेटअप बनाओ कि 8 लोग या 7 लोग का पूरा भर जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप 10 बना रहे हो पजल, तो 7 पजल तो बन जाएगी। 3 की मैं भी गारंटी नहीं लेता, ठीक है, या कोई टीचर गारंटी नहीं लेगा उसकी। तो इतना मैं अश्योरेंस दिला रहा हूँ कि एग्जाम में अगर आया और आपने ऐसा अप्रोच यूज किया तो चांसेस हैं कि बन जाएगा, ठीक है, चांसेस हैं कि बन जाएगा। और नहीं भी बनता तो आपको पता चल जाएगा ना कि नहीं बना, आप तुरंत तुरंत दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली जो पजल है वो क्या है। देर आर 7 बॉक्सेस, आर इतना आर जो भी हैं, विच आर केप्ट वन अबव अनदर इन अ शेल्फ बट नॉट इन सेम ऑर्डर। बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट क्लॉथ, कुछ क्लॉथ ले रखे हैं इन्होंने और बट नॉट इन सेम ऑर्डर। यहाँ तक ओनली वन बॉक्स केप्ट, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हमारी कंडीशन थी। 7 बॉक्सेस हैं और कुछ मतलब क्लोथ्स ले रखे हैं, ठीक है। तो हम बॉक्स बना लेंगे सारे, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, कंडीशंस को नोट करना स्टार्ट करेंगे। ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन बॉक्स एन विच कंटेन ट्राउजर एंड के विच कंटेन लोअर। तो एन और के में एक बॉक्स होने वाले हैं खाली, एन और के में। तो ये TRAU ट्राउजर रखा है और ये लोअर रखा है, लोअर, ठीक है। ओनली वन बॉक्स कंटेन एन एन विच कंटेन ट्राउजर, ठीक है, और बॉक्स के विच कंटेन लोअर, ठीक है। बॉक्स जे विच डज नॉट कंटेन अ सूट इज केप्ट बिलो बॉक्स आर विच कंटेन सॉक्स। तो आर के नीचे होगा जे, आर ने सॉक्स लिया हुआ है और जे सूट नहीं लेता है, ठीक है। 3 boxes are kept between box M and the box which contain coat in it। तो M और कोट में, M 1 2 3 और कोट में 3 बॉक्सेस का गैप है, ठीक है। बॉक्स M is kept immediately below the box which contain suit in it। M के जस्ट ऊपर SUIT होगा, ठीक है, ओके। देयर आर 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन N एंड M। N और M में 2 बॉक्सेस हैं, N 1 2 3 छोड़कर, सॉरी 2 बॉक्सेस ना, एम, ठीक है, 2 बॉक्स एम, ठीक है। बॉक्स ओ केप्ट अबव बॉक्स पी बट नॉट इमीडिएटली अबव। ओ जो है वो पी के तो ऊपर है लेकिन इमीडिएट नहीं है, मतलब बगल में नहीं होगा, ठीक है। बॉक्स ओ इज केप्ट अबव आर। बॉक्स ओ जो है वो आर के भी ऊपर है, ठीक है। अब इससे तो समझ में आ रहा है कि बॉक्स ओ जो है वो मिनिमम, अभी मैं अभी के हिसाब से मिनिमम मैं 3 पे रख सकता हूँ क्योंकि उसके नीचे 2 लोग होंगे, ठीक है। पी अगर मैं 2 पे रख दिया तो बॉक्स को मुझे 4 पे रखना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एन एंड द बॉक्स विच कंटेन जीन्स। एन और विच जो बॉक्स है जीन्स, 2 लोग हैं, GEANS। अच्छा एक बात बताओ, अब ये देख के मुझे बताओ कि एम के पास जीन्स होगा कि नहीं होगा, समझाओ इस कंडीशन में मुझे, आप खुद बताओ। यार देखो, एन
1 है, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7 पॉसिबिलिटी अभी है कि दूसरी तरफ रखा जा सकता है। अगर मान लो एन को ऐसे सेंटर में डाल दूं यहाँ पे, 1 2 छोड़ के जीन्स, 1 2 छोड़ के एम, पॉसिबिलिटी इसकी भी है, ठीक है। तो अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी हम नॉर्मली देखेंगे, ठीक है। चलो, देयर इज ओनली वन बॉक्स kept between box J and the box which contain short. J और short, there are only one box, हाँ, J और short जो है उसके बीच में एक लोग का गैप है, ठीक है। J और short एक लोग का गैप है, ठीक है, एक बॉक्स है मतलब बीच में। इतना हो जाने के बाद सारी कंडीशन को एक सर्कल में बंद कर देंगे हम लोग, ठीक है। आप ये समझ लो ना, ये एकदम क्लर्क लेवल तो नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा सा हाई क्लर्क है, लेकिन आपके क्लर्क लेवल की अप्रोच को बहुत अच्छा बना देगा ये पजल्स, ये सारी पजल्स जो भी ये पजल देख रहा है, ठीक है। चलो, अच्छा अब देखो, मैंने आपसे बार बार कहा है कि ऐसी कंडीशन को पकड़ो जिससे आप एक बार में ही, एक पॉसिबिलिटी में ही दो, मतलब पूरी पजल को भर दो, ठीक है। देखो ध्यान से, एक आपके सामने मैंने दिखा दी एक पॉसिबिलिटी की, एन को यहाँ रखूंगा, 1 2 छोड़ के एम को यहाँ रख सकता हूँ, और 1 2 छोड़ के जीन्स को, लेकिन लेकिन इसमें 2 पॉसिबिलिटी नहीं 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। कैसे बनेंगे दिखाता हूँ। अगर मैं एन को यहाँ रखूँ तो मैं एम को यहाँ भी रख सकता हूँ, एम को यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एन को यहाँ पे रखूँ तो मैं जीन्स को यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं जीन्स को यहाँ भी रख सकता हूँ। सबसे पहले तो एन एम और जीन्स में एक कन्फ्यू वो हो गया डाउट, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं एन को यहाँ रखूँ तो एम जीन्स को यहाँ साथ में रख सकता हूँ, एन को यहाँ रखूँ तो एम जीन्स को साथ में यहाँ रख सकता हूँ, मतलब एक और पॉसिबिलिटी बन गई। इसका मतलब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा अगर इस चीज से हम उठाएंगे तो, लेकिन जब हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कुछ कंडीशन, तो हम पहले कंडीशन मर्ज ना कर लें, पहले कंडीशन मर्ज ना कर लें हम। देखो ध्यान से, इस वाली कंडीशन को मैं इस वाली कंडीशन से मर्ज कर दूं, 1 2 3 4 5 6, सही है। और इस वाली कंडीशन को इस वाली कंडीशन से मर्ज कर दूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। उसके बाद इस वाली कंडीशन को इस वाली कंडीशन से भी मर्ज कर सकता हूं, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आर जे और सूट अभी कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक। तो फिलहाल हम इतना देखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं इसको। अगर मैं मानूं, यहाँ पे देखो एम को अगर रखना शुरू करूं तो 6 लोग एक साथ रख सकता हूँ, 6 लोग को एक साथ रख सकता हूँ, सबसे ज्यादा लोगों को मैं यहीं पे एम के साथ ही रख सकता हूँ। एक बार एम से स्टार्ट करते हैं। एम को यहाँ रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर सूट बैठा हुआ है, नहीं रख सकते। अच्छा, एम को यहाँ पर रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, क्योंकि सूट को मैं यहाँ पे रख दूंगा, फिर रख दूंगा। अच्छा, एम को यहाँ रखा मैंने, तो 3 छोड़कर मुझे कोड चाहिए, चलो मैं कोड को यहाँ रख देता हूँ, COAT, कोड को मैंने यहाँ रखा। अब बताओ एम से कितना छोड़कर एन था? 2 छोड़कर एन था, एन को यहाँ रख दिया। अब देखो 2 पॉसिबिलिटी बनी आपके पास, 2 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बनी ध्यान से देखना। एन से मैं 1 छोड़कर के यहाँ भी रख सकता हूँ, और मैं के यहाँ भी रख सकता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? अब बताओ मैं रखूंगा कौन सा? आपको पता है कौन सा रखूंगा? मैं रखूंगा के को नीचे। क्यों रखूंगा? क्योंकि के को नीचे रखते ही पूरी पजल भर जाएगी मेरी, पूरी की पूरी पजल मेरी भर जाएगी। पहले मैं इसी पॉसिबिलिटी को चेक करूंगा, बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहले इसी पॉसिबिलिटी को चेक करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि मुझे ज्यादातर पजल ऐसी मिली हैं जो बन जाती हैं, तो पहले मैं इसी को बनाऊंगा। उसके बाद में अगर नहीं बना तो मैं अगली पॉसिबिलिटी, मुझे पता ही है कि अगली पॉसिबिलिटी कौन सी है, उसको मैं मिटा लूंगा नहीं वहां पे, मैं के को यहाँ पर रख के चेक करूंगा, ठीक है। चलो, के को मैं यहाँ पे रखता हूं, तो किसको रखूंगा फिर? लोअर था के, लोअर आ जाएगा। ट्राउजर था NTRAU आ जाएगा। अच्छा, अब इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैंने आपको बता रखा था कि ओ के नीचे मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे, ओ के नीचे मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। पहले तो ये वाली कंडीशन हमने सेट कर दी सारी, नहीं एन के 2 छोड़ के जीन्स होगा, पहले जीन्स को भी रख लेते हैं, GENS, ठीक है। जीन्स यहाँ रख दिया, और हाँ, अब देखो ओ के नीचे मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक और चीज देखो, अगर मैं इस वाली कंडीशन को उठा के इस वाली कंडीशन से मर्ज कर दूं, तो मुझे ये बात भी पता चल गई कि आर के नीचे जे होगा। अब मुझे ये कन्फर्म हो गया कि भैया ओ के नीचे तो मिनिमम 3 होंगे ही होंगे, है ना। ओ के नीचे आर होगा, आर के नीचे जे होगा, तो 2 तो वैसे गए, और ओ के नीचे पी भी होगा, इसका मतलब एक और गया, मतलब 3 होंगे। अब देखो कंडीशन कहाँ कहाँ बची हुई है, एक ये जगह बची है, एक ये जगह बची है, एक ये जगह बची है, इसका मतलब ये तीनों के नीचे आएंगे, और ओ कहाँ जाएगा फिर? ओ टॉप पे जाएगा। 100% कन्फर्म पता चल गया कि ओ टॉप पे जाएगा। ओ को मैं यहाँ रख दूंगा बिना किसी टेंशन फ्री, ठीक है। ओ को मैंने यहाँ रखा। अब बताओ कि आर पी और जे कहाँ कहाँ आएगा?
आर पी और जे कहाँ कहाँ आएगा बताओ। देखो आर का तो मुझे पता है कहाँ आ सकता है, पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ है, आर की इसी दोनों पॉसिबिलिटी है, आर की पॉसिबिलिटी इन्हीं दोनों पे है, इन्हीं दोनों पे है। क्यों? क्योंकि आर के नीचे होने वाला है जे, तो आर तो यहाँ नहीं आएगा, ये तो पक्का पता है, 100% पता है। अब मुझे ये भी पता चल गया कि आर यहाँ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आ सकता है, आ सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे आ नहीं सकता, क्योंकि जे यहाँ आ जाएगा तो आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है। लेकिन देखो कहाँ आएगा, आर दो जगह बन सकता है, आर के लिए दो जगह, आर यहाँ भी आ सकता है और आर यहाँ भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी आर के लिए बन रही है। देखो कोई सूटेबल अच्छी पॉसिबिलिटी देखो इसकी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ध्यान से देखना, अगर मैं आर को यहाँ रखता हूँ, एक बार हाइपोथेटिकल केस मानते हैं, आर को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। चलो आर के ऊपर हो गया, सही है। पी और ओ, पी सॉरी पी और जे यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। पी और जे यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अब मुझे एक बात देख के बताओ कि क्या यहाँ पे जे को रख सकता हूं मैं, जे को रख सकता हूं मैं, कंडीशन देखो, जे से एक छोड़ के शॉर्ट है, रख सकता हूं मैं? नहीं रख सकता हूं। क्यों नहीं रख सकता हूं? क्योंकि जे से एक छोड़कर शॉर्ट है और जगह ही नहीं है कहीं। इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से मुझे जे को इस पे ही रखना पड़ेगा 100%, और मुझे पी को इस पे रखना पड़ेगा 100%। लेकिन मैं कंडीशन चेक कर रहा था, अभी तो मेरे पास एक और कंडीशन है। अगर मैं आर को यहां रख दूं तो, अगर मैं आर को यहां देख रहा हूं, दिखा रहा हूं तुमको मैं, आर को यहां रख दूं तो जे को तब भी यहां नहीं रख सकता, मतलब पी को यहां रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जे को तब भी यहां रखना पड़ेगा, मतलब ये कंफर्म होगा जे नीचे आएगा, जे नीचे आएगा, इसका मतलब जे से एक छोड़ कर कौन था, शॉर्ट, SHORT। अब पता चल गया कि मैं आर यहां नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि आर को सॉक्स पसंद है। अब मुझे पता चल गया 100% कि मैं रखने वाला हूं आर को यहां पर और पी को यहां पर, और आर को यहां रखूंगा तो SOCK यहां पर रखूंगा, ठीक है। सॉक्स यहां रखूंगा। अब बन तो गई पजल, सही बनी है क्या? सही बनी है क्या? देखते हैं। के की एक पॉसिबिलिटी हमने चेक नहीं की, देखो मैंने बताया था आपसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम बन जाती। आज दो पजल जा रहा है, दोनों के दोनों इसी कंडीशन से बन गई कि पूरी पजल को सेट की वो बन गई। और बॉक्स बेस्ड पजल ज्यादातर ऐसी ही बनती है, ज्यादातर पजलें ऐसे ही बनती हैं, ठीक है। चलो एक बार पहले चेक करेंगे सही बनाया है या नहीं बनाया है। पहले अपनी कंडीशन, उसके बाद वो वाली कंडीशन। एन एक छोड़कर के ट्राउजर लोअर, एन एक छोड़कर के एन ट्राउजर है, के लोअर है, परफेक्ट। एन से दो छोड़कर एम, एन से एक दो छोड़कर एम, एन से दो छोड़कर जीन्स, एन से दो छोड़कर जीन्स, ठीक है। आर के नीचे जे होगा, सूट नहीं है। आर के नीचे जे होगा, कोट है, ठीक है। आर सॉक्स होगा, सही है। एम के जस्ट ऊपर सूट है, एम से तीन छोड़कर कोट है, सही है। जे और एक छोड़कर शॉर्ट, जे एक छोड़कर शॉर्ट। आर के ऊपर ओ होगा, आर के ऊपर होगा, पी के ऊपर ओ होगा है, और पी से जस्ट ऊपर ओ नहीं होगा, ठीक है, परफेक्ट। सारी कंडीशन हमने सही बनाई है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने चेक कर लिया, लेकिन हम एक बार चेक करेंगे इससे भी। देखो एग्जाम में ना, जब आप इतनी पजल बना लोगे, इतनी सारी पजलें, और एक एक पॉसिबिलिटी को चेक करोगे प्रॉपर अच्छे से, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी पजल गलत बने। लेकिन कंडीशन अगर आपने गलत लिख दी ना, तो पजल बनेगी नहीं आपसे फिर, समझ गया है। तो कंडीशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कंडीशन में कई बार ऐसा होता है ना कि प्लेस इमीडिएट नेबर टू ईच अदर कहता है, प्लेस नॉट इमीडिएट नेबर टू ईच अदर कहता है, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो। चलो एक बार देख लेते हैं हमने ये वाला चीज सही लिखा है। द वन बॉक्स kept within box n and the box, ठीक है, n के में सही है। which contain lower, सही है। box j which does not contain a suit is kept below the r, हाँ। which contains socks, ठीक है। three boxes are placed, three are kept between box m and the box which contain coat, ठीक है, ये भी सही था। box m is kept immediately below the box which contains suit, ये भी सही था। there are two boxes kept between box n and box m, दो बॉक्स हैं n और m में, ठीक है। box o kept above p, p के ऊपर है बट नॉट इमीडिएटली above, ठीक है, इमीडिएट नहीं है। box o is kept above r, सही है। two boxes are kept between box n and box which contain jeans, n और jeans में दो बॉक्स हैं, सही है। there is only वन बॉक्स kept between box J and the box which contains short, J और short में, ठीक है, एकदम परफेक्ट सही बनाया हमने। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बेफिक्र होके। आप देखते हो मैं जब भी किसी का डाउट आता है और जेन्युइन डाउट होता है, प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा तो मैं अगले दिन उसको लेकर आता हूँ, जब भी मैं वो टाइप की पजल या सेटिंग एलिमेंट होती है तो लेकर आता हूँ। और अगर मैंने कुछ गलती की तो मैं तुरंत वीडियो डालता हूँ। आपने देखा एक रेक्टिफाइड वीडियो मैंने डाल रखा ऑलरेडी, एक मैम थी उन्होंने बताया था। तो अगर आप लोग को डाटा, एक चीज और बता दूं मैं एंड में जाते जाते, कि अगर आपको ना डाउट आता है, कोई भी आपको कोई ऐसी पजल है, कोई ऐसी कंडीशन है नहीं समझ में आ रही है,
आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे करना है, तो आप जैसे आप लोग को कोई वो सोर्स नहीं है मेरे मुझसे कांटेक्ट करने का ना, कि कहाँ से कैसे पूछें, आप यूट्यूब पे आके मुझे कांटेक्ट कर पाते हो। तो मैं आपको एक टेलीग्राम आईडी बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल आईडी है। कोई ऐसे मतलब जेन्युइन कमेंट करना, आप पजल मुझे भेज देना कि सर लिख के कि सर ये चीज़ में दिक्कत आ रही है, ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूंगा, उसको बता दूंगा उस कंडीशन का क्या मतलब है, चाहे वॉइस नोट में बता दूंगा, चाहे मैं लिख के बता दूंगा। आईडी है मेरी @S बड़े लेटर में कर देना, AUMIT और R, सौमित्र, एक मिनट रुक जाओ, IT और R, सौमित्र 0109, ठीक है, ये मेरी आईडी है टेलीग्राम की। अगर आपको कोई भी डाउट आता है पजल से, सिटिंग अरेंजमेंट से, ब्लड रिलेशन से, कोई भी डाउट, आप कमेंट उसमें डाल दो पजल, वो स्क्रीनशॉट लेके उसका, और उसमें अंडरलाइन कर दो या बता दो बाद में कि सर इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक की लाइन में दिक्कत है, कंडीशन में समझ में नहीं आ रही, कैसे इसको नोट करना है या क्या कह रहा है कंडीशन। मैं आपको पक्का वहाँ पे रिप्लाई करूंगा जब भी मैं उसको देखूंगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। जो भी नए हैं, जिन्हें भी पजल में दिक्कत होती है, सेटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत होती है, एकदम बेसिक लेवल से रियल टाइम अप्रोच में समझाता हूँ। जो मैं करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करके नहीं आता हूँ, मैं आपके सामने ही करता हूँ। जो मेरे दिमाग में उस टाइम आ रहा होता है वही चीज़ मैं बताता हूँ, एक एक पॉसिबिलिटी को चेक करके दिखाता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी नए दोस्त हों आपके, उनको आप शेयर करो वीडियो, बताओ कि हाँ एक लोग हैं, एक भैया हैं जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।